Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या चल रहा है आज की आपकी एनर्जीज में? लेट्स सी. आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद दीज ब्यूटीफुल फेरी टेल कार्ड्स, ऑरिकल कार्ड्स. तो लेट्स सी. पहला कार्ड तो आ भी गया. क्या है एनर्जीज फॉर माई ऑल कलेक्टिव्स, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा. और अगर रीडिंग आपको लगता है कि ये मेरी रीडिंग नहीं है आज की, तो आप स्किप कर देना, फिर रीडिंग आपके लिए ये नहीं है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ की रीडिंग आपके साथ मैच हो. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. गाइडेंस के लिए आप बेशक रीडिंग देखो. आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हीलिंग मिलती है, आपको अच्छा लगता है, आप बिल्कुल देखो. आपको लगता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मुझे सुकून फील होता है, अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल देखो. पहला कार्ड ये आया था, ट्री एंड राइडर. दो कार्ड बड़े ज़बरदस्त आए हैं यहाँ पे. बाकी के दो देखते हैं. ट्री एंड राइडर, शिप. इंटरेस्टिंग. कार्ड्स तो बड़े अच्छे आए हैं भाई. ओह ओह, हार्ट. 24 आपकी एज हो सकती है. 4 and 2, 4, 5, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है. 3, 1, 5. देखो यहाँ गार्डन की एनर्जी है. और ये वाला जो कार्ड है ना, अरे बाप रे, जेंटलमैन, स्नेक. ठीक है, ये देख रहे हो, ये गार्डन, यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं, है ना, देख रहे हो, ये देखो. और ये जो है पर्सन, लंबे से हैं, चौड़े से, ये छुप छुप के देख रहे हैं, है ना. तो कोई ऐसा पर्सन जो आपसे लव करता है, आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है ये पर्सन. आपसे दूर है, शिप की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकता है ये पर्सन. आपको देख रहा है, ठीक है. मे बी इस पर्सन ने कन्फेस अभी तक नहीं किया है आपके सामने अपना लव, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या करने लगे हैं. ठीक है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं. जेन्युइनली ये कोई लॉयल पर्सन ऐसा वैसा नहीं दिख रहा जो टाइम पास करने के लिए है. ठीक है, 20 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या 35 इनकी एज हो सकती है. ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये फैमिली बनाना चाहते हैं, इसके पीछे एक वजह थी. ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कहा, फैमिली इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्री की एनर्जी है. जो ट्री होता है ना टैरो में, ठीक है, मतलब ये तो ऑरिकल है और ये है लेनोमार्ट के ऑरिकल. तो इसमें जो ट्री का मतलब होता है ना, वो होता है फैमिली. ठीक है, फैमिली एंड अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना. तो एक तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे और अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहने वाला पर्सन है ये. दूसरा, सबसे राइडर की एनर्जी कि ये पर्सन आपकी तरफ इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, मतलब आना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं. अभी कौन है वो आपको पता होगा. अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो, सिंगल हो, तो कोई ज़रूर आने वाला है, क्योंकि सारे कार्ड्स ही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं. ये पर्सन जो भी हैं आपको ऑनलाइन सोशल साइट पर मिल सकते हैं या आपसे डिस्टेंस पर हैं. हो सकता है कि आप इस पर्सन को फेस टू फेस मिल भी चुके हो, लेकिन रहते ये पर्सन कहीं और हैं, किसी और कंट्री या सिटी में. बल्कि मुझे तो यहाँ पे कोई और कंट्री दिख रही है. जैसे यहाँ पर अगर मैं ये शिप देखूँ तो मुझे थोड़ा सा जापानीज़ और चाइनीज़ टाइप का ये दिख रहा है. देखो, जैसे चाइनीज़ होते हैं, जापानीज़ होते हैं, ऐसे हुट होता है, या नेपाल भी मेरे जहन में आ रहा है. आप कहीं ऐसी जगह विजिट करने जाओ, वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है या हुई थी मुलाकात. ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी कंट्री या सिटी विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं. आप हो सकता है ऐसी जगह पर हो, नेपाल में हो, चाइना में हो, आप कहीं ऐसी जगह पर हो. लेकिन देखो, कोई कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है. अगर आप गौर करो, नोटिस करो, तो यहाँ पर वाइट कलर का
वो है फ्लैग है। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है, अगर कोई आप दोनों का बीच में झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी फैमिली से कोई हो सकता है, या आपका कोई रिलेशनशिप में कोई पर्सन है वो भी हो सकते हैं। अगर उनका आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन मतलब ऐसा कुछ चल रहा था, तो ये पर्सन सुलह सफाई, वाइट फ्लैग मतलब सुलह सफाई करने के लिए सब कुछ ख़त्म करो, मिट्टी पाओ और सुलह सफाई कर लो, पैचअप कर लो। तो ये पर्सन पीस लेकर आ रहे हैं, अमन लेकर आ रहे हैं, पीस का पैगाम लेकर आ रहे हैं। तो आपकी तरफ ये पर्सन जो है वो एक आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। और ये जो है वो नाइट की एनर्जी है, तो ये बहुत मतलब जल्दी वाला एक्शन दिख रहा है, मतलब एक्शन दिख रहा है, जल्दी वाला एक्शन दिख रहा है। और यहाँ पर हार्ट की एनर्जी क्लियरली ये साइन दे रही है कि यहाँ पर दो कपल हैं जो कि देखो मैरिज कर रहे हैं, शादी के जोड़े में हैं। आप दोनों का ट्रेडिशन या कास्ट कल्चर सेम हो सकता है, बट रहन सहन अलग होगा। मतलब रहना आप अलग रहते हो, वो अलग रहते हैं, कहीं और रहते हैं। या ऐसा हो सकता है कि रिलीजन एक ही है, कल्चर एक ही है, कास्ट अलग अलग हो, इस तरह से कुछ है। थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है और ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं। क्या ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो या जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो। लेकिन ये वाले जो कार्ड्स हैं वो मुझे एक चीज़ तो क्लियर, अच्छा आप ना 1-1 बहुत देख रहे हो। जब भी आप 1-1-1-1 देखते हो या 1-1-1-1 देख रहे हो, 4 बार 1 देख रहे हो या 3 बार 1-1-1 देख रहे हो, तो इसका मतलब आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। ठीक है, इसका मतलब कि आप यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हो। उस टाइम पर आप अपने हायर सेल्फ के साथ मिल रहे हो। ठीक है, जब भी आप 1-1-1 देख रहे होते हो, तो जो एंजल नंबर्स ये 1-1 है ना, ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं, लेकिन जो लोग देखना शुरू कर दें, इसका मतलब कि आप बहुत लकी हो कि यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप डोंट वरी, यू नो, हम तुम्हारे साथ हैं। एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ है, उनका साथ आपके लिए है। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी जा रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हो उस वक्त जब आपको ये नंबर्स दिखते हैं। तो जब भी आपको 11-11 दिख रहा है या 1-1-1 दिख रहा है, तो आप फ़ौरन उसी टाइम, क्योंकि उस वक्त आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हो, अगर आप उसी टाइम फ़ौरन कोई विश मांग लेते हो या कुछ भी प्रे कर लेते हो, वो मैनिफेस्ट हो जाती है और आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये भी आपको बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी 1 की एनर्जी है, तो 1-1-1 या 1-1-1-1 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, या फिर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप इनको जानते हो, आपकी फैमिली से ही है या बात नहीं कर रहे हैं, तो इनका कांटेक्ट आपको आ सकता है। या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तभी तो यहाँ पर हार्ट की एनर्जी आई है, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। वाई दिस ट्री इज हियर, थोड़ा सा और इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर ट्री की एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस राइडर इज हियर, व्हाई दिस राइडर इज हियर। 2 कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देखा, मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन इंटरनेट पर सोशल साइट पर कुछ चल रहा है। एक्चुअली दिस पर्सन चूज यू, ये पर्सन आपको चूज कर, मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वेंड्स। यार दूर तो है ये पर्सन, ये तो समझ आ गई है इंटरनेट। वाई दिस शिप इज हियर, कौन सी ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं, क्या ये फैमिली बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है ना, द हर्मिट एंड ओ माय गॉड 4 ऑफ वेंड्स, या 11-11, मैंने कहा ना 1-1-1 11-11। अगर तो आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है,
तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो हमें बता रहे हैं कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है, या 5 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आप इस पर्सन से आपकी इस पर्सन के साथ थोड़ी बहुत बहस हुई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो या देखो 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन पैचअप करना चाह रहे हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके बाद ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में है, सोल सर्चिंग की तरफ है, चुप है, खामोश हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप भी हो सकते हो। ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, आप बहुत सीधी और खरी बात करने वाले इंसान हो, आपके साथ कोई मतलब आनाकानी नहीं चलेगी, टू द पॉइंट बात करनी है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हो। और इस पर्सन को भी आपने थोड़ी सी, आप दोनों के बीच अगर बहस हुई तो आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया कि ठीक है तुम्हें नहीं रहना, या जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी तुम खुद जाके सॉल्व करो, मुझे ये सारी चीज़ें मत बताओ, ठीक है। जब तुम्हारे मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे तब आ जाना, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। कुछ ऐसी बात आपने इनसे कही होगी कि भाई टू द पॉइंट, मेरे को ज़्यादा ड्रामा नहीं मांगता लाइफ में, ठीक है ना। अभी क्या है, ये पर्सन ना 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? आपका वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि आपका जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई लेवल पर हैं, आप कोई ऐसी वैसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हो, आपका गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, आप इनसे बात करने के मूड में हो भी कि नहीं हो, क्योंकि इनको रिजेक्शन का भी डर हो सकता है कि जी मैं बात करूं तो हो सकता है मुझसे बात ना किया जाए, मेरी कॉल अटेंड ना की जाए, तो ये चीज़ भी इस पर्सन को थोड़ा सा परेशान कर रही है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो देखो इमोशनली तो ये पर्सन आपके साथ मुझे कनेक्टेड दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर दो सिचुएशन है, यानी 2 यहाँ पर लोग हैं, 2 सिचुएशन है। एक हाथ के नेल्स देखो, और ये ऐसे, जैसे मेरे एक हाथ के नेल्स बहुत बड़े हैं तो एक हाथ के बहुत छोटे, क्योंकि इसके बढ़ते इतने नहीं है तो नहीं बढ़ाती, ठीक है। तो क्या है, आपके भी 2 सिचुएशन है यहाँ पे। एक तो वो लोग हैं जो इस पर्सन को जानते हैं, जिनका आप दोनों का कोई आपस में कोई थोड़ा बहुत लफड़ा चल रहा था, कोई आंकड़ा चल रहा था 12 ऑन द काउंटर, तो पैचअप होने का यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन जो है वो ये है कि कोई पर्सन है जो कि आपके साथ हार्मनी में जाना चाहता है, दे लव यू अ लॉट। ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, आपको शायद इस पर्सन के मन की इतनी बात पता ही नहीं है, और जब आपको पता चलेगी आप शॉक्ड हो जाओगे, आप सोचोगे कि ये पर्सन मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहा है या सोचता है। जैसे कि हर्मिट और 4 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ वेंड्स मैरिज का, फैमिली का कार्ड होता है, ठीक है, और हर्मिट जो है वो अकेलेपन का कार्ड होता है। अब ये पर्सन बहुत टाइम से अकेला रहा है, अब ये पर्सन फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, क्योंकि आपको वो देखता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपके साथ एक ट्री यानी एक फैमिली बनाई जा सकती है, आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ही, आपका ये जो एक तीखापन है ना, टू द पॉइंट बात बोलना और किसी को अपनी लाइफ में एंट्री ना देना, ये भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। तो 2 लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, आप मतलब 2 ग्रुप्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त ये रीडिंग। एक ग्रुप वाले वो हैं जो अलग हो जाएं, जो कि इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, जिनका इनके साथ कोई चल रहा था, ठीक है, झगड़ा वगैरह जो भी, आपने इनको कट ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी ये छुप छुप के आपको कहीं से देख रहे हैं, आपके साथ सुलह सफाई करना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को, और ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट भी करेंगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सॉरी ये एस ऑफ पेंटिकल है, तो ऑफर जो है वो आपको ऐसी देंगे कि आप मना ना कर सको, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर दिखाता है, ठीक है। और दूसरा पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो कि सीधा डायरेक्ट शादी करना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर है, यहाँ पर भी यही एनर्जी है, 4 ऑफ वेंड्स एंड हर्मिट, एंड यहाँ पर बॉटम में 10 ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली आपकी फैमिली से आके रिश्ता मांग सकता है, कुछ भी, लेकिन ये पर्सन डायरेक्टली, ये पर्सन आपसे मैरिज या कमिटमेंट की बात करेगा। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर दोनों है, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि सोशल साइट या इंटरनेट पर ही बात करते हो आप लोग। थोड़ी सी और मैं यहाँ पर क्लैरिटी लूँगी, थोड़ा मुझे आउटकम चाहिए, और ये पर्सन के क्या इरादे हैं, थोड़ा सा और आउटकम दे दें मुझे दोनों ग्रुप्स के लिए। 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ठीक है, एक के लिए तो 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, थोड़ा सा और, एक और कार्ड भी नहीं, ये तो बहुत सारे, मुझे कुछ और कार्ड्स चाहिए यहाँ पे, थोड़ी सी मुझे और क्लैरिटी चाहिए। ओह माय गॉड, या लवर्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, लवर्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो अगर तो ये पर्सन
आपसे दूर भाग रहे थे, जो एक ग्रुप वाला है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर तो ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, मतलब रिश्ते को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना रहे थे, तो आपकी तरफ थर्ड पार्टी या इनकी तरफ है, लेकिन थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स। अब देखो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनके फाइनेंसेस हैं, इनके करियर हैं, कोई और है जो इनको कंट्रोल करता है, फैमिली है, कुछ भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी है। ये बहुत देख रहे हो पेनफुल एनर्जी में ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स माने आप दोनों लवर्स हो, एक दूसरे से लव करते हो, ठीक है। अभी कुछ लोगों के लिए, अब मैंने जैसे पहले ही कहा था कि आपका रिलीजन एक ही हो सकता है, लेकिन आप दोनों का कास्ट अलग हो सकता है, ठीक है। कास्ट अलग है या कल्चर अलग है, रिलीजन सेम है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एक ह्यूमन बॉडी है तो दूसरा यहाँ पर एक परिंदा है ना। तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन लवर्स का कार्ड है। लवर्स, दोनों लवर्स हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन क्या करें, लव तो लव है, लव हो गया, आप क्या करें। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जारी बात है, कुछ की बात कर रही हूँ। और इनको इनके हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों का मामला है बीच में, तो ये पर्सन चाहकर भी आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, सिवाय इतना कि आपको अपने साथ रखें। अगर वो भी अगर आप चाहें तो, आप नहीं चाहेंगे तो ये रोध होके चले जाएंगे। देखो टावर, ठीक है, ये है यहाँ पे। और जो लोग का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई ऐसा कोई मैरिज का या कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई इरादा या मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली है, इनका करियर है, दोस्त हैं, कास्ट का आपका कोई इशू है, कुछ भी है, लेकिन या कोई और इनको कंट्रोल करता है। कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए इनके फादर इश्यूज भी दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अभी सेकंड ग्रुप वाले जो लोगों का ऐसा कोई सीन नहीं है, जो पर्सन आपको डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स जो भी है, ये सेकंड ग्रुप वाले, ये पर्सन जो आपको देख रहे हैं, ये आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं। फ्रेंडशिप आपकी इनके साथ बहुत अच्छी है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये पर्सन फ्रेंड से ज़्यादा चाहने लगे हैं आपको, यानी फ्रेंड से ऊपर। और आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा इंट्यूशन आपसे बोलती हो कि यार ये थोड़ा सा मुझे कुछ आजकल अजीब नहीं तरीका इसका दिख रहा है, कुछ अजीब बिहेवियर करने लगा है, जैसे कि फ्रेंड ना हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, ऐसे मुझ में इंटरेस्ट लेने लगा है या इंटरेस्ट लेने लगी है, ठीक है। या आपको बोला हो इन्होंने कि मैं तुम्हारी कंट्री आऊँगा, तुमसे मिलूँगा, तुम्हारी सिटी आ रहा हूँ, तो चलो तैयारी पकड़ लो, मुझे अपनी सारी सिटी घुमाना, अपनी कंट्री घुमाना। या एस ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। आप कैसे बताएं आपको, क्योंकि आप दोनों का फ्रेंडशिप इतना अच्छा है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपको कैसे वो बताएं कि ये आपसे लव करने लग गए हैं, या आपसे लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं। देखो इन्होंने छुपाया हुआ है मून, इन्होंने अपनी एनर्जीज को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाया हुआ है, अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं किया है। चैरियट बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। और इनकी तरफ से मुझे मूवमेंट ज़्यादा दिख रही है, द वर्ल्ड, हाँ, इनकी तरफ से मुझे मूवमेंट ज़्यादा दिख रही है, मतलब जैसे कि कोई फैसला ले चुके हैं, बस उस पर अमल करना है। लेट मी सी, थोड़ा सा और हम देखते हैं यहाँ से, कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी देखेंगे, थोड़ी और हमें क्लैरिटी चाहिए। हैप्पीनेस, वाओ, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, इंजॉय ईच अदर। तो ये पर्सन आपके साथ एक पैराडाइज फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। जो ये सेकंड ग्रुप वाले क्यूपिड एरोज, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन और मीटिंग, ये आपको कहीं इनवाइट कर सकते हैं, कहीं फैमिली फंक्शन में इनवाइट कर सकते हैं। मिरर सोल हैं ये पर्सन आपके, ये जो पर्सन है ना, जो सेकंड पर्सन है, जो आपके फ्रेंड जोन में है, और बहुत टाइम से आप दोनों का फ्रेंडशिप है, कोई नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या, ट्विन फ्लेम? मे बी ये वाले जो पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि कार्ड इस तरह उछल के गिरा है, तो मैं इसको लूँगी। यिंग यांग एनर्जी है, यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है, बट ये आपके पर्सन ट्विन है आपके, तभी तो कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे। देखो, अभी ट्विन बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं होता है, तो इसको इतना ज़्यादा सर पे मत सवार करना, इसको हल्के में लो, ठीक है। ट्विन है तो पता नहीं किसके लिए आया हो, सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। ट्विन तो पता नहीं लाखों करोड़ों में किसी एक का कोई होगा, ट्विन सबके नहीं होते, ठीक है।
इस बात को थोड़ा सा जहन में रखना। पास्ट लाइफ का कनेक्शन या फिर सोल कनेक्शन या कोई ऐसा पास्ट लाइफ का कर्मा कुछ ऐसा हो सकता है। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना इजी भी नहीं है। आपको सिर्फ इस वक्त ये भी बोला जा रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ वर्थ पर, अपने टाइम टू हील, खुद को हील करो, खुद को कंफ्यूज मत करो। जो आपको सही लगता है वो करो। अगर ये पर्सन सही लगता है जाओ, ये पर्सन सही लगता है जाओ। खुद को परेशान मत करो, टेंशन मत दो, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो चलो, आराम से सेल्फ अपने पर फोकस करो, अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर, अपने पैसे पर, अपने घर पर, अपने आप पर फोकस करो। तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। खुद ही आपको उसको बोलना होगा, बोलेगा, आना होगा, आएगा, नहीं आना होगा मत आए, भाड़ में जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी में रहो, सिंपल सिंपल इज दैट। और जब आप ऐसी एनर्जी में रहते हो तो देखो कितने गर्ल विद अ स्नेक, बहुत सारे, मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बोला था मुझे स्नेक नज़र आया, ये देखो। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो आपसे डसोले होते हैं, डसते हैं और पता भी नहीं चलता। तो बी केयरफुल ऐसे लोगों से। एक कार्ड और लेंगे फिर हम ये रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ये ले लेते हैं द चेजर। पहले वो रनर थे, आप चेस करते थे, अब ये आपको चेस करेंगे। ये वाले पर्सन, ये जो आपके ट्विन हैं, ज़रूरी नहीं है ये वाले, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये जो सेकंड वाला पर्सन है सीधा शादी की बात करेगा, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन। और अगर आप इनसे मैरिज का या शादी का फैसला करते हो, जो ये सेकंड पर्सन है आपके फ्रेंड जोन में जो है, तो डेफिनेटली किसी एक का तो दिल दुखना है यहाँ पर। अगर आप इनके पास जाओगे तो उसका दिल दुखेगा, इसके पास जाओगे तो किसी एक का तो दिल भाई यहाँ पे दुखना है, और वो आपके हाथों दुखेगा। आपको किसी एक का दिल दुखाना है। अब किसका वो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि आप तो हीलिंग, अपना हार्ट हील कर चुके हो ना। आपने भी तो धोखा खाया, तकलीफ देखी है ना। देखो यहाँ पे बोट है, जो हमने यहाँ बोट देखी थी, यहाँ भी बोट है, देखो। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, अराइविंग, मूविंग, हाँ, क्लोजर इश्यूज। कोई आपको क्लोजर देने आ रहा है, सीधी बात करेगा, सीधी। इस पर्सन की तो मैं नहीं कह सकती अगर इधर थर्ड पार्टी है। बाकी हाँ, ये जो पर्सन है जो आपके फ्रेंड जोन में है, या जो आपको अब लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, दूर से देखते हैं, आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, ये पर्सन आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे। और हो सकता है कि अगर ये आपसे बात ये करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये बात अच्छी ना लगे। आपके पास्ट वाले पर्सन जो है ये इनको अच्छी ना लगे, समझ रहे हैं। किसी एक का तो दिल दुखना है। सो दैट्स इट। आज की एनर्जीज तो यहीं तक पिक हो रही हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।